भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि जो टैक्स स्लैब 2023-24 के लिए लागू किया गया था वही पूर्ण बजट पेश होने तक भी लागू रहेगा। वही रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह जीडीपी का 3.4% होगा। हालांकि सरकार का इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। 1,66 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। आने वाले समय में भारत सरकार 1 करोड़ घरों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो चुकी है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिला। तो देखिए, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड से हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं और दामोदर मेरे सहयोगी देखिए कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, देखिए कि इनकम टैक्स में कोई खास छूट तो नहीं मिली है, लेकिन इस बजट को, अंतरिम बजट को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार का जो ये अंतरिम बजट था उसमें आम से लेके खास लोगों की नज़रें थी, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और 3 महीने का, कि जुलाई के बाद में फिर से सरकार क्योंकि नहीं बनेगी और नया बजट पेश होगा। तो ऐसे में इन 3 महीनों के बजट को लेकर भी बात करते हैं। हमारे साथ जो 40s विंग की महिला हैं, इसमें जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरीके से आप देखते हो महिलाओं को लेकर, जहाँ सरकार, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया है, जोड़ा योजना से जोड़ रखा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस बजट में और किस तरीके की उम्मीदें थी आपको? अभी तो क्योंकि ये अंतरिम बजट है तो इसमें बहुत सारी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ओपन घोषणाएं तो बहुत सारी की नहीं गई हैं। वही पुरानी परंपरा को मोदी जी ने, मतलब इस सरकार ने भी कंटिन्यू किया है। अदरवाइज़ हमें उम्मीदें थी कि वो नया कुछ करते हैं तो कुछ नई घोषणाएं होंगी। तो ठीक है, ये तो नया वही परंपरा के अनुसार अंतरिम बजट है, ज़्यादा घोषणा नहीं की। लेकिन हाँ, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को लखपति बनाने के ऊपर है, ये घोषणा तो की गई है। अब इसमें कितनी महिलाएं बनी हैं, कितनी नहीं बनी है, धरातल पर देख के ही पता चलेगा। पर ये एक सराहनीय और अच्छा कदम है। रही बात अगर महिलाओं को एक्चुअली जो उम्मीद की जा सकती है, आने वाला बजट तो हमारा तो स्टेट बजट अब आएगा, उसमें उम्मीद कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि इस तरीके से हो कि एमएसएमई की जिस तरीके से बढ़ावा देना है। एमएसएमई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सा काम करा है, लेकिन सिर्फ शहरी एरियो में करा है। क्यों ना इसको ग्रामीण क्षेत्रों तक लेके जाया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर लघु उद्योग एक्चुअली देखा जाए, घर घर में छोटे छोटे उद्योगों से वो अपना गुजारा भत्ता करती हैं, जिनको कि शहरी महिलाएं सामान ला के बाहर बेचती हैं। क्यों ना उन्हीं को बढ़ावा दिया जाए, उन्हीं को फंडिंग की जाए। तो एमएसएमई की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की जाए। ये उम्मीद है सरकार से कि ग्रामीण एरिया में वहाँ पे इकाइयाँ बनाई जाए एमएसएमई की, जिससे कि नए से नए लोगों को वहाँ पे जानकारी मिले कि सरकार उनके लिए क्या स्कीम लेके आ रही है और कैसे उसका एडवांटेज उनको मिल सकता है और कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं। वो सशक्त होंगी तो हम आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। ऐसा ही और भी है, साथ में उनसे पूछ लेते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हो बजट को? अभी हम इस पर ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार का एक अपनी होपेबल बजट हो गया। इसके बाद में सरकार किसकी बननी है, उसके बाद में जो रियल बजट हम उसी को मानेंगे। लेकिन अभी भी हम इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी सरकार से जो उम्मीदें थी उनमें कम नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं कि वो उन उम्मीदों पे भी हमारे को कुछ अच्छा सरकार की तरफ से पैकेज मिले रूरल एरियाओं के लिए, जैसा मोदी जी का ध्यान है। तो हम चाहते हैं, मोदी जी से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि रूरल एरियाओं में रूरल लोगों को तभी डेवलप किया जा सकता है जब रूरल क्षेत्र के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए लोन लेने की फैसिलिटीज़ है, बैंक की इकाइयाँ जो है उनको डोर टू डोर कंपेनियन करवाने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियली जो एक रूरल के अंदर एक युवा जो है वो फाइनेंशियली पोजीशन से किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित नहीं कर पाता। दिमाग रखता है, वो इंडस्ट्री चलाने की हैसियत भी रखता है, लेकिन वो लगा इसलिए नहीं पाता है कि उसके पास फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो लगा नहीं पाता है। तो ऐसी हम चाहते हैं कि सरकार उसकी जो उसका काम करने का व्यू है उसके आधार पे भी उसको फाइनेंशियली पोजीशन साउंड करने की कोशिश करें। थैंक यू। देखिए, विकसित भारत करना है तो ग्रामीण क्षेत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। सर, टैक्स से संबंधित क्यों स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है?
किस तरीके के टैक्सेस में बदलाव भी होनी चाहिए, किस तरह की उम्मीदें थी टैक्स में? सर सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है, पर कंपेयर करें अपन 2019 के इंटरिम बजट से तो 2019 के इंटरिम बजट में कुछ चेंजेस देखने को मिले। 2024 में तो बिल्कुल आप ना के बराबर ही देखें, कोई भी टैक्स में ना तो कम किया गया है ना ज़्यादा किया गया है। बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आम जनता के साथ शेयर होना चाहिए कि किसी की भी इनकम टैक्स की यदि कोई डिमांड है 2009-10 फाइनेंशियल ईयर तक की 25,000 रुपये तक की डिमांड को माफ़ कर दिया गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक की जो 10,000 रुपये तक की डिमांड है उसको माफ़ कर दिया गया है। एक फाइनेंस बिल आया है अभी 45 पेजेस का, उसको देखने के बाद एक क्रिस्प निकलेगा कि और कुछ नया। कई बार होता है कि बजट के भाषण के दौरान कुछ चीज़ें जो होती है जो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है वो चीज़ें वो फाइनेंस बिल के थ्रू निकलती है, तो वो कुछ माइनस को, क्योंकि पॉजिटिव साइड वाले इम्पैक्ट को तो वो बजट भाषण के दौरान ही बोला जाता है, लेकिन नेगेटिव साइड वाला वो फाइनेंस बिल में छुपा होता है, उसको पढ़ने के बाद पता लगेगा। देखिए सर, MSME सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्राम छोटे छोटे उद्योगों को लेकर, तभी देश मजबूत होगा। देखो आज की बजट में ना ये सबसे पहले, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, वो निश्चित पूरा तो होगा, लेकिन उसके लिए जब तक गाँव से पलायन नहीं रुकेगा और वो उसके लिए कोई प्लान नहीं बनेगा, कोई उसके लिए पॉलिसी नहीं बनेगी तो काम नहीं चलेगा। इसलिए इन्होंने आज की इस बजट में बोला है कि 1,40,00,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू रोजगार मिलेगा, एक अच्छा कदम है। व्यापार एवं उद्योग जगत में उधार की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी आज एक प्रावधान किया है कि उधार को कम किया जाए MSME के माध्यम से। ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि आज की डेट में उधार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उधार बहुत बड़ी समस्या। सर आप ठीक है दामोदर, आपके पास आऊंगी, आप बातचीत करिएगा यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों से।